नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसागुणम्। मंगल शासन वन की हम पहले पाठ देव स्तुति की हम चर्चा कर रहे हैं। देव स्तुति पर हमने अभी तक लास्ट क्लास में ये समझा कि हमारी आज तक जो गलतियां होती आ रही हैं, अनादि काल से हम जो गलतियां करते आ रहे हैं, उसमें क्या क्या मतलब कहना चाहिए, उसके भेद, किस किस एंगल से हम वो गलती करते आ रहे हैं, उसको इस देव स्तुति में बताया गया है। उससे पहले हमने ये समझा था, यदि हम एक साइकोलॉजिकली देखें, यदि हम अपनी गलती को मानते हैं, गलती को अपने संज्ञान में लेते हैं, उसको हम समझते हैं कि हाँ हमसे ये गलती हो रही है, तो उस गलती को सुधारने के, उस गलती को सही करने के हमारे पास उपाय निकलते हैं। हम उसके उपाय खोजना तैयार करते हैं। यदि हमें गलती नहीं पता हो तो हम उसका सुधार नहीं कर पाते। ठीक है। तो ऐसी चार गलतियां हमने इंडिकेट करी थी छंद के माध्यम से, है ना। वो चार गलतियां हमने डिस्कस करी थी, और एक उसमें से एक गलती का हमने ये डिस्कस किया था कि उस गलती को हम जब समझते हैं तो उसके पीछे मीनिंग क्या है। उस गलती को समझ के हम अपने में सुधार कैसे कर सकते हैं, है ना। इसके बारे में हमने चर्चा करी थी। तो उसके बारे में आप कोई बता सकता है कि पहली गलती क्या थी। छंद बता सकते, कौन से छंद की चर्चा चल रही थी, वो भी नहीं बता। एक्सट्रीमली सॉरी भैया जी, मेरी एक हफ्ते से क्लासेस मिस हो रही थी। नौवे छंद की बात। अच्छा, हाँ, नौवे छंद की बात चल रही थी। नौवे छंद में क्या आया था। चार गलतियां बताए थे। पहली गलती क्या थी। पहली गलती थी कि मैं अपने आप को स्वयं को भूल गया हूँ। अज्ञानता थी हमारी पहली गलती। हम्म। और दूसरी गलती थी कि अच्छा, पहली गलती का मीनिंग उसमें हमने उसका क्या निकाला कि वो अगर गलती हुई हमसे तो क्या मीनिंग निकला। उसमें कि मैं मतलब पर को का कर्ता अपने को मान लिया था। नहीं नहीं, ये तो दूसरी गलती, ये तो ये तो तीसरी दूसरी गलती थी। तीसरी थी। अब मैं अपने आप को स्वयं को भूल गई। अपन को ना ऐसी चीजों में ना हम्म। थोड़ा सा एफर्ट लगाना है कि हम बात कहना क्या चाह रहे हैं। मान लो मैं एक एग्जांपल समझा। मान लो कि मान लो आप फॉर एग्जांपल कोई आप पकवान बनाते हो, फॉर एग्जांपल। ठीक है, मान लो आप कुछ भी बना रहे हो, मान लो समोसा बना रहे हो, ऐसी कोई फ्राइड चीज बना रहे हो। ठीक है। अब आपने उसको पता चला कि ये तो समोसा है, ये तो कड़क हुए नहीं, पूड़ी जैसे बन गए उसकी आउटर कवरिंग। आपको ये पता चला, तो आप क्या एफर्ट, आपको ये पता चला कि जो भी गर्मी, जो भी आपकी कढ़ाई थी वो बहुत तेज गर्म थी, उससे मान लो कोई चीज नहीं पकी ढंग से, है ना। कोई कोई चीजें होती हैं जो धीमे आंच में पकती हैं, कोई तेज आंच में पकती हैं। अब मान लो आपने कोई चीज तेज आंच में पका ली, है ना। मान लो समोसे तेज आंच में पकाए, तो क्या होगा उससे। अंदर से क्रिस्प, कच्चे रहेंगे। कच्चे रहेंगे, क्रिस्प नहीं होंगे, उसकी आउटर कवरिंग क्रिस्प नहीं होगी। आपको ये पता चल गई, तो आप नेक्स्ट टाइम जब वो काम करोगे तो आप क्या करोगे।
वापस से वही तेज आंच रखोगे? नहीं, नहीं, क्यों? धीमी ये आंच क्यों? पे करना। ये कहाँ से आया आपका निर्णय? क्यों, ये क्या निर्णय किया आपने? ये कैसे जो निर्णय गलत, लिया? उसको अपने पुरानी आप गलती सुधार लिए तुरंत। पहले तो गलती है आइडेंटिफाई करी, हम्म, क्या चीज गलत हुई पहले वो आइडेंटिफाई करी, डायग्नोस करी उसको, है ना? मान लो आप रात में, या आप किसी किसी को सुबह सुबह कोई दूध पीता है तो क्या होती है, ब्लोटिंग हो जाती है, गैस बनती है। अब वो सोच रहा है मेरे को गैस क्यों बन रही है, गैस क्यों बन रही है, गैस क्यों पहले तो आइडेंटिफाई करोगे ना प्रॉब्लम है। पहले तो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी कि पेट में गैस बन रही है। अब हम क्या करेंगे, अब उसका कारण ढूंढेंगे, है हम्म, ना? कारण ढूंढेंगे तो उसने क्या पता करा, अरे मैं, कोई बोल रहा है कि सुबह सुबह पानी पियो, गर्म पानी पियो। कोई बोल रहा है कि सुबह सुबह ठंडा पानी पियो। कोई बोल रहा है सुबह सुबह काढ़ा पियो। कोई बोल रहा है दूध पियो। सब लोग अलग अलग कुछ चीज बोल रहे हैं। तो अब आपको पता चला कि जिस दिन मैंने दूध पिया उस दिन गैस बनी। आपने एक एक करके जब चीजें अप्लाई करके देखी तो पता, अरे दूध के कारण हो रहा है। तो आप क्या करोगे, दूध पीना बंद कर दोगे। सिंपल सा है, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई, पहला स्टेप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी। दूसरा उसका फिर कारण आइडेंटिफाई करा, रीजन क्या है, अपन देखेंगे ये नहीं कि ये नहीं कि ये नहीं कि ये नहीं। तो अपन ऑप्शन के हिसाब से आइडेंटिफाई करेंगे, हाँ इसके कारण से प्रॉब्लम हो रही है। और फिर जब प्रॉब्लम पता चल गई तो फिर हम उस कारण को दूर करेंगे, उस कारण को दूर करने का उपाय करेंगे। ऐसे कारण जरूरी नहीं है कि हर टाइम एक साथ ही हो सकता है ना? अब जैसे मान लो ठंडा, अभी गर्मी चल रही थी, ठंडा मौसम आ गया। अब ठंडा मौसम तो दूर करने का आपके हाथ में है नहीं, अब बारिश चलेगी एक हफ्ता तो चलेगी। तो उसके कारण उस अब ठंड में आपको प्रॉब्लम होती है, मान लो कुछ कि जल्दी बुखार आ जाता है या खांसी जुकाम हो जाता है, तो आप क्या करोगे? ठंड को तो दूर नहीं कर सकते, पर उसका हम उपाय करेंगे उसकी प्रॉब्लम का। क्या हम गर्म चीजें खाएंगे, सौंठ आदि लौंग आदि को ज्यादा उपयोग मिलेंगे, लौंग का पानी लेते हैं लोग, यूज करते हैं, ऐसे ऐसे वगैरह वगैरह। तो 3 स्टेप होते हैं। पहला, डायग्नोस के प्रॉब्लम पहले आइडेंटिफाई होती है। दूसरा उसका कारण होता है, कि कारण ढूंढा जाता है। फिर तीसरा होता है, तीसरे स्टेप में जो उसके कारण है उनसे दूर करे जाते हैं, या जो सही काम है वो करे जाते हैं और औषधि ली जाती है कि जिससे वो नहीं हो। ठीक है? अब वैसे ही हम यहाँ पे कारणों को, हमें ये तो पता चल गया कि हमें दुख है, पहले इसकी पहली वाली लाइन में बताया ना कि हमें दुख है, हमने आज तक आपको नहीं जाना, तो हम ऐसे हम्म, ऐसे दुख पाए भवसागर से, आप हमें तिराने वाले हो, है ना? इसके बाद और दुख और भी बताएंगे आगे। तो पहले दुख, पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है, हाँ मेरे में दुख है, मेरे को दुख है। पहले आप डायग्नोस करो, अपनी परिणति को जानो, खंगाल के देखो आप, क्या ये चीज मेरे को अच्छी लग रही है तो ये दुख है कि सुख है? गर्मी में एसी में बैठना मेरे को अच्छा लग रहा है कि सुख है कि दुख है? खाना खाने में मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, सुख है कि दुख है? मेरे को घूमने में अच्छा लग रहा है कि सुख है कि दुख है? आप कोई भी चीज उठा लो, आपको उसकी जड़ पे जाओगे ना तो आपको दुख ही निकलेगा उसमें। कोई भी आप एग्जांपल उठाओ, कोई भी XYZ, हर जगह आपको दुख ही मिलेगा। कोई बोलेगा अच्छा घूमने में बहुत सुख मिलता है, मेरे को घूमना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा भाई, कितने दिन घूमना अच्छा लगता है? 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन? तो बोले भाई 5 दिन, तो छठवें दिन क्यों नहीं घूमते? नहीं नहीं नहीं, 5 दिन बहुत हो जाते हैं, 6 दिन, छठवें दिन हफ्ते के एंड में तो एटलीस्ट घर आना चाहिए। घर अपना ही घर है, घर तो अपना ही घर होता है। बोलते कि नहीं बोलते? अच्छा, घूमना कहाँ अच्छा लगता है? कि समुद्र में अच्छा लगता है। क्यों भाई, समुद्र में क्यों अच्छा लगता है? वहीं रहो ना जब अच्छा लगता है तो पूरे टाइम।
जहां पे भी देखोगे आप इवेंचुअली आपको ये लगेगा वो चीज सही नहीं है, वो इवेंचुअली उसके एंड में दुख है। उसका जब आप ब्रैकेट खोलोगे, परतें खोलोगे ना सब चीजों की, एंड में दुख ही निकलेगा, है ना। पहले दुख आइडेंटिफाई करा, अब यहाँ पे दुख के कारण आइडेंटिफाई होते हैं। ठीक है, क्या आइडेंटिफाई हो रहे हैं? दुख के कारण। तो पहला कारण क्या बोला सबसे प्रथम में, प्रथम कि स्वयं से, स्वयं को ही भूल गया हूं और उसको भूलकर दुखी हो रहा हूं। क्या बोला? स्वयं ही स्वयं से स्वयं को भूलकर दुखी हुआ, पहला, है ना। नौवे छंद का, नौवे छंद की पहली लाइन, मैं भ्रमयो अपन्यो अपन्यो विसरिया। भ्रमयो मतलब दुख, संसार में भ्रमण किया, मतलब भ्रमयो मतलब दुखी हुआ, संसार में भटका दुखी हुआ, एक ही बात है। ठीक है, तो क्या मतलब? स्वयं ही स्वयं से स्वयं को भूलकर दुखी हुआ। अब ये आपको कारण पता चल गया। तो अब आप क्या 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 निष्कर्ष निकला इस कारण को समझ के? क्या निष्कर्ष निकला? कि मेरी गलती थी, मैंने ही अपने को भूल के रखा हूं, तो मेरे को स्वयं से ही मेरे को सुधार कर लूंगा तो मैं दुखी नहीं होऊंगा। इतनी सिंपल सी चीज है। मान लो कोई स्टूडेंट अच्छे मार्क्स नहीं है, क्यों नहीं आया भैया अच्छे मार्क्स? अरे मैं एक चैप्टर का पढ़ना भूल गया और उसी में से क्वेश्चन आ गए, तो वो अगली बार से क्या करेगा? कंप्लीट करके जाए। अगली बार कंप्लीट करके चला जाएगा तो फुल मार्क्स आ जाएंगे। यही तो होता है इसका मीनिंग। कि वो बोलेगा नहीं, अरे जिस दिन एग्जाम था उसके एक दिन पहले बारिश हो गई थी इसलिए नहीं पढ़ पाया। कि वो एक दिन पहले क्या हुआ कि एक मूवी आ रही थी वो देखने बैठ गया, मूवी के कारण मेरा एग्जाम खराब हो गया। उस दिन क्या था? उस दिन आईपीएल मैच था इसलिए मैं पढ़ नहीं पाया उस दिन, इसलिए मेरे मार्क्स खराब हो गए। अरे वो उस दिन मैं जा रहा था स्कूल, तो वहां पे मेरे दोस्त मिल गए, क्रिकेट खेल रहे थे, इसलिए मैं एग्जाम नहीं दे पाया। तो ये सब बहाने क्या है? ये सही है रीजनिंग के गलत है रीजनिंग? गलत है, पूरी गलत है। जब अपन लौकिक में ऐसी रीजनिंग करते हैं, आपका बच्चा आपका ये बोले कि अरे देखो सड़क में बहुत आवाज आ रही है मैं नहीं पढ़ पा रहा, तो बोलते हैं अभी तक तो बहुत दिनों से पढ़ रहा था, अभी तेरे को ज्यादा आवाज आ रही है। अरे वो ऊपर से ना वो पंखा बहुत तेज आवाज कर रहा है घूमते घूमते, मैं पढ़ नहीं पा रहा। ऐसे क्या होते हैं ये बहाने? सही है गलत है? फालतू के बहाने हैं। ऐसा ही हम बहाने करते हैं, अरे हमारे घर में बहुत काम है, हम नहीं जा सकते मंदिर। हमारा क्या है? हमारे बच्चे बहुत परेशान करते हैं, हम नहीं जा सकते मंदिर। हम स्वाध्याय नहीं कर सकते, हम जिनवाणी नहीं पढ़ सकते। हमारे पड़ोसी बहुत परेशान करते हैं, हमारा पति बहुत परेशान कर रहा है, मेरी पत्नी सुनती नहीं है, मंदिर ही नहीं जाने देती। ये फालतू के बहाने हैं, कोई लॉजिक नहीं है, कोई भी लॉजिक नहीं लगेगा, पूरी आपकी गलती है। समझ में आ रहा है? इसलिए ये स्वयं की ही गलती है कि आप एफर्ट नहीं कर पा रहे। आप एफर्ट करोगे तो आप अपना स्वरूप जानने में, देखो सिंपल सी बात है, जो बच्चा स्वयं से पढ़ता है वो ही फर्स्ट आता है, उसी को ही शाबाशी मिलती है, वही अच्छे स्कूल में एडमिशन पाता है, वही अच्छे कॉलेज में एडमिशन पाता है, वही जाके अच्छी नौकरी पाता है। इवेंचुअली फायदा किसका होता है? इवेंचुअली फायदा उस बच्चे का ही तो होता है।
अन्य को तो होगा नहीं। उसको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, वो अच्छे मार्क्स से पास हो जाएगा, तो वाहवाही किसकी होगी? बच्चे की। बच्चे को ही तो शाबाशी मिलेगी क्योंकि उसके एफर्ट्स थे। वैसे ही यदि हम अपना एफर्ट करेंगे तो हमें हमारी जो कषाय नष्ट होंगी, हमारे को जो सम्यक ज्ञान होगा, हमारा जो आत्मा के प्रति श्रद्धान होगा, उससे हमें ही फायदा होना है और किसी को फायदा नहीं। बाहर की चीजें तो आज तक अनादि से चलती आ रही हैं, अनादि तक वैसी की वैसी ही चलती आएंगी, उसमें कोई अंतर नहीं आने वाला। दैट इज 100, मतलब ये नोन फैक्ट है, ये वर्ल्ड वाइड फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये यूनिवर्सल फैक्ट है कि कोई आता है कोई जाता है, पर किसी का काम धंधा, कोई मकान बनना हो, कुछ करना हो, बिजनेस चलना हो, गाड़ी चलनी हो, गाड़ी उठानी हो, कुछ भी हो, XYZ, कभी बंद नहीं होता। तो प्रथम में प्रथम एफर्ट है कि हम अपनी गलती मानकर उस गलती को स्वयं ही सुधारने का जिम्मा लें। पॉइंट समझ में आता है सभी को? अपना बहुत अच्छे से डिस्कशन हुआ इसका, पिछली क्लास में भी ये डिस्कशन हुआ था, है ना? आज हम इसी को ही थोड़ा सा रिपीट कर रहे हैं और उसमें हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हम उसमें कहना क्या चाह रहे हैं उस गलती को बता के। ठीक है? कोई है क्लास में? सब चले गए, सो गए? नहीं भैया सुन रहे हैं। सुन रहे हैं? ठीक है। पहला पॉइंट समझ में आया, जी भैया जी क्लियर है। है ना? क्लियर है ये? चलिए, अब मैं नेक्स्ट वाले के नीचे, अब मैं चाहता हूं कि अब आप खुद से बताएं, ट्राई करें, ये जो गलती बताई है उसको हम कैसे सुधार सकते। ठीक है? दूसरी गलती क्या बताई? दूसरी गलती बताई, अपनाए विधिफल पुण्य पाप। मतलब कि कर्म के उदय में कर्म का जो फल हुआ, उसमें जो हमारे शुभ अशुभ भाव हुए, पुण्य पाप रूप जो शुभ अशुभ भाव हुए, उनको अपनाकर मैं दुखी हूं। ठीक है? मीनिंग समझ में आया? कि जैसे हम मेरे को कर्म का उदय होता था, वैसे वैसे भाव होते थे। कभी शुभ भाव हो गए, ये शुभ भाव हो गए। कभी गुस्सा आ गया, कभी मंद कषाय हो गई, मंद कषाय हुई तो कभी मंदिर जाने के भाव हो गए, वहां पूजा आदि भाव हुए, भक्ति के भाव हुए, स्तुति के भाव हुए, नियम संयम लेने के भाव आ गए। कभी तीव्र कषाय हुई तो कभी गुस्सा कर दिया, कभी मायाचारी कर दी, कभी मान हो गया, मान कषाय हो गई, वगैरह वगैरह। तो उन भावों को अपनाकर मैंने को ये समझा कि ये ही मेरा नेचर है, यही मैं हूं। ठीक है? तो उन भावों को अपना स्वरूप माने। अब इसका क्या कहना चाहिए, इस गलती का निवारण कैसे हो? उनसे उनको अपनाकर मैंने दुख पाया, है ना? वो उनको मैंने अपना जाना तो वो दुख पाया। तो इससे हम निष्कर्ष क्या निकालेंगे? किस कारण ये, क्या क्या कारण से हमें दुख हो रहा है, बताइए। ट्राई करिए, इससे आपकी लॉजिकल रीजनिंग बढ़ेगी। ट्राई करिए, कोई भी जो भी सही होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन रिपीट करिए तो एक बार फिर से क्या। ये हमें समझ में आया कि हमने पुण्य पाप रूप शुभ अशुभ भाव रूप जो हमको थॉट्स आते थे, उसको अपनाकर हमको दुख मिला है। तो अब इस चीज का निवारण कैसे करें? ये जो हमें गलती पता चल गई, हमें गलती पता चल गई कि ये गलती है कि हमने शुभ अशुभ भाव को अपनाकर हमें दुख मिला। तो इस गलती का निवारण क्या, इसका निवारण कैसे होगा? भैया जी को स्व जानकर पर को पर जान के। अभी स्व पर की बात ही नहीं चल रही, अभी शुभ अशुभ भावों की बात चल रही। शुभ अशुभ भाव जब भी होते हैं जीवन में, हम उन्हें समता भाव से ले सकते हैं
कि जो भी उदय आ रहा है वो हमारे कर्मों से ही उदय आ रहा है, और दोनों में हमें सिर्फ समता भाव लेके सिर्फ जानने का काम करना है। समता भाव भी शुभ भाव है। जी। समता भाव भी शुभ भाव के कैटेगरी में है। अच्छा। अगर हम उनमें प्रतिक्रिया नहीं करेंगे तो उसकी निर्जरा होती जाएगी, मतलब सुख में ज्यादा सुखी नहीं होंगे, प्रफुल्लित नहीं होंगे, और दुखी में ज्यादा गम नहीं करेंगे, उसे भी। आपने आपने पिछले हफ्ते की क्लास अटेंड करी अभी? नहीं भैया जी। आप वो वाली क्लास पहले अटेंड करिएगा, वो जी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपसे मिस हुआ है जी। जी ना। तो वहां से कैरी फॉरवर्ड होके अभी बात जो आई है, आप जो बोल रहे हो वो अभी सैद्धांतिक रूप में थोड़ी सी गलत है, लॉजिकली अभी। तो मैं आपको, इसलिए अभी मैं आपका लॉजिक अभी मान्य नहीं मानूंगा, क्योंकि आपने 3 क्लास अभी अटेंड नहीं करी। ठीक है, जी भैया कोई जी। जी प्रॉब्लम नहीं है, आपने एफर्ट ट्राई करा है, उसके लिए आप थैंक्स के बाद और कोई एफर्ट लगाए। आप लॉजिक दो, आपको पता चलेगा कि आपकी लॉजिकल रीजनिंग कैसी है, आप उससे सीखेंगे। बताइए, गलत होगा सही होगा उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ट्राई करने में प्रॉब्लम नहीं है। बताइए धर्मिष्ठा तो जी। पुण्य के उदय से हमको बहुत अच्छा सब कुछ मिला, पैसा, घर, सब कुछ पुण्य के उदय से मिला है। तो हम्म उसमें हम सुख मानते हैं और हम्म, हमारा शुभ भाव बन रहा है। तो ये तो वो आप बताए थे कि वो पापानुबंधी पुण्य में भी हम लोग सुख सुखी। मान हाँ, सुख मान रहे हैं। तो हमको इस अपनी गलती यहाँ पे, मतलब ये गलती हुई हो रही है और उससे हमको पाप ही बन रहा है। हम्म, उसका सुधार कैसे करेंगे? तो इसको हमको सुधारना है कि जो भी ये पुण्य से हमको मिला है तो उसमें हमको और फंसना नहीं है, मतलब उसमें अच्छा, आप और ज्यादा मोह। थोड़े सा आप डाइवर्ट हो गए। अभी पुण्य और पाप से जो सामग्री मिलती है उसकी बात भी नहीं चल रही, हाँ। अभी बात चल रही है शुभ अशुभ भाव। अभी बात चल रही है शुभ अशुभ भावों को अपनाकर मैं दुखी हुआ। हाँ। चलो मैं एग्जांपल बताता हूँ। ये तो सब जगत मान्य है कि पाप से दुख होता है, इसको तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि क्रोध हाँ। करने से दुख होता है। क्रोध करते हो तो अपने आप को ही ऐसे गिल्ट फील होता है कि मैंने क्यों दुखी हुआ। और जो पाप किया उस टाइम जो क्रोध किया, उससे आपको कर्म बंधन हुआ, तो फ्यूचर में जाके आपको उसको पाप पाप का उदय आएगा तो आपको प्रतिकूल सामग्री मिलेगी, है ना। तो ये तो वर्ल्ड नोन फैक्ट है, आपको तो इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अब इसमें सारी कषाय ले लेना, क्रोध, मान, मान लो, हिंसा, झूठ, चोरी, कुछ पर, सारे चीजों को आप इंक्लूड कर सकते हो एक एक लगा के, ठीक है। इसमें तो कोई एक्सप्लेन नहीं करना। अब बात आती है शुभ भावों को अपनाकर दुखी हुआ, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट। मान लीजिए अच्छा, एक फैक्ट ये भी है कि जीव के कभी भी कोई भी भाव होंगे, वो कभी कंटिन्यूअस अंतर मुहूर्त के अंदर वो चेंज होंगे ही होंगे। क्या बोला? अंतर मुहूर्त मतलब एक समय से एक प्लस, 2 समय से लेके 48 मिनट से एक समय कम। आप ऐसे समझ लो और इजी समझ लो, 1 सेकंड से लेके 48 मिनट से कुछ समय पहले, इस इतने के बीच का कोई भी एक अंतराल ले लो, उसको अंतर मुहूर्त कहते हैं। 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5, 10, 15, 50, 60, 100, 1000, लाख, जितने भी हैं, और 48 मिनट, इनको बोलते हैं, पूरे इन सारे वैल्यूज को बोलते हैं अंतर मुहूर्त। ठीक है, मतलब ये कि हर, मान लो एग्जांपल लूं कि हर 10 सेकंड में आपके पुण्य से पाप रूप भाव शिफ्ट होंगे या पाप से पुण्य रूप भाव शिफ्ट होंगे। ये फैक्ट है। अब कोई 10 सेकंड के बाद हो जाए, कोई 2 सेकंड, अब मान लो 10 सेकंड तक पुण्य चला, फिर कोई 5 सेकंड का पाप भाव चल गया, फिर कोई 2 मिनट तक का पुण्य भाव चला, कोई 5 सेकंड, कोई 10 मिनट का पाप भाव चल गया, कुछ भी हो सकता है।
वो फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो सकती है। ठीक है, पहले तो ये था। तो जो पाप भी हो रहा है तो वो कंटिन्यूअस नहीं होता, पाप के बाद पुण्य के भाव आते हैं, ये भी फैक्ट। अब बात ये चल रही है कि पुण्य को अपनाया। अब मान लो मैं पूजा कर रहा हूँ मंदिर में, मैं पूजा कर रहा हूँ, तो क्या करी, एक पूजा कर ली, दो पूजा कर ली, तीसरी पूजा के बाद भाव आता है यार बहुत हो गया, चलो घर चल, भूख लग रही है। या फिर पूजा कर रहे हैं तो हमें कभी इधर भाव आ रहे हैं, अरे उसने क्या कर लिया है, इसने क्या कर लिया, तो ये तो पुण्य के भाव हुए ही नहीं। अच्छा, पुण्य पुण्य करने भी गए तो क्या कर लिया कि हम पुण्य करने गए, अरे भगवान हमारे घर में बहुत क्लेश चल रहा है, हम पूजा करने हैं, हमारे क्लेश दूर कर दो। तो भाव तो पूजा के ही हो रहे हैं पर इंटेंशन गलत था। दूसरी बात जो आपने बात कही कि शुभ भाव, चलो हम भगवान की पूजा भक्ति आदि भी करें, भगवान का बहुमान भी आए, परंतु जो पुण्य भाव है, पुण्य भाव से तो वास्तव में कर्म बंद हो रहा है। हम्म, कर्म बंद से जब चीजें मिलेंगी पुण्य की भाव की, तब वहां पे पाप भाव होंगे, क्योंकि आत्मा को तो जाना ही नहीं। मान लो कि बहुत कोई है, बहुत पुण्यशाली जीव है, बहुत भक्ति आदि करता है, तो बहुत पुण्य का उदय भी है, घर मकान गाड़ी घोड़ा बंगले सब। अरे तो मंदिर के बाद जब घर में जाएगा तो कहाँ लगेगा, विषयों में ही तो लगेगा। तो विषयों से क्या होगा, वापस पुण्य से जो कर्म का उदय आया उसे विषय मिले, तो विषयों में वापस से उपयोग लगाया तो पाप बंद हो गया। इवेंचुअली क्या हुआ, दुख ही मिला ना। तो अब ये जो प्रॉब्लम, अब प्रॉब्लम समझ में आ गई, तो अब इसका निवारण कैसे होगा। इसका निवारण सिंपल सा है कि कहने का मतलब ये है कि जो शुभ अशुभ भाव हैं वो मेरा भाव, मेरे वो दुख के कारण है, वो मेरा स्वभाव नहीं है। इतना सा हमें निष्कर्ष निकालना है इस बात। हम शुभ अशुभ भाव को अपना नेचर मान रहे हैं, अपनाकर मतलब कि हम उससे अपना नेचर मान रहे हैं, उससे फायदा नुकसान मान रहे हैं, उससे लाभ हानि मान रहे हैं, उससे अच्छा बुरा मान रहे हैं, और वो है वास्तव, और वो है दुख के कारण। कोई आजकल क्या बोलते हैं, अरे बच्चों को बिना मारे समझाया नहीं जा सकता, तो क्रोध को अपनाकर बोल रहे हैं कि क्रोध जरूरी है। बोल रहे हो, अपन मानते हैं कि बिना डांटे बच्चे सुधरते हैं क्या, नहीं सुधरते। तो क्रोध को अपना रहे हैं। आजकल धंधा बिना मायाचारी के होता ही नहीं है, मायाचारी करे बिना कहाँ होगा। अरे मायाचारी से पैसे नहीं आते, पुण्य का उदय होगा तो पैसे आते हैं। पुण्य का उदय होगा तो आपकी दुकान चलेगी, भले ही मायाचारी नहीं करो तो भी दुकान चलेगी। फैक्ट है ये। आप भले ही मत चिल्लाओ, बच्चे की योग्यता होगी तो वो बिना बोले भी समझ जाए, आपके डांटने से चिल्लाने से पीटने से नहीं समझेगा। तो हम क्या समझ रहे हैं, हम कषायों को अपना रहे हैं। तो इसका मीनिंग क्या है कि हम ये गांठ बांध के समझ लें कि कषाय वास्तव में दुख का ही कारण है, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, अशुभ भाव हो चाहे अशुभ भाव हो, कुछ भी हो वो दुख के कारण है। उनसे कर्म बंधन होता है, वो संसार का कारण है। और वो क्या है, वे मेरा स्वभाव नहीं है। वो तो मेरे में रहे हैं पर मेरा स्वभाव नहीं है। अब आपको क्वेश्चन उठेगा, क्यों, राम जी ने तो क्रोध किया था, रावण से लड़ाई कर ली थी, क्या कर ली थी, सीता मेरे को दो, मेरी सीता है, मेरी पत्नी है, ऐसे कैसे उठा के ले गए। पॉइंट समझ में आ रहा है, उन्होंने क्रोध नहीं किया क्या। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या बोला। जब राम जी ने रावण से लड़ाई करी तो उन्होंने क्रोध नहीं किया होगा, उन्होंने लड़ाई नहीं करी होगी, तो हम बोलेंगे हाँ बिल्कुल करी थी।
पर वो न्याय की लड़ाई थी। वो उन्होंने इसलिए नहीं लड़ाई करी कि वो मेरी मेरी सीता है, मैं भोगना हूं, मेरी सीता है, मेरी पत्नी है, वो मेरी है, इस भाव से नहीं करी लड़ाई। वो जो कहना चाहिए कि जो व्यवहारिक बंधन है बाहर का बंधन, इन द सेंस रिलेशन, उस रिलेशन की रक्षा के लिए उन्होंने लड़ाई करी। अच्छा, एक और उदाहरण आता है कि मान अब वो क्या हुआ, उनकी युद्ध हुआ तो रावण परास्त हो गया। अब विभीषण आया, विभीषण ने बोला अरे, राम राम को बोला कि अरे आप तो अब इस जगह के राजा हो, अब आप ही इस पे राज करो, मेरा कोई हक नहीं है इस पे। तो राम ने पता है क्या बोला, राम ने बोला कि मेरा रावण का राज्य हथियाना मेरा उद्देश्य थोड़ी था। वो तो तुम अब छोटे उस भाई हो, तो अब आप उसको आपके हाथ में है ये राजा, आप राजा हो उसके, मैं राजा नहीं हूं, मैं यहाँ का। मेरा उद्देश्य तो सिर्फ सीता को लेके जाके घर लेके लौटाना था। सीता को प्राप्त करना मेरा उद्देश्य था, और लंका का राज्य प्राप्त करना थोड़ी उद्देश्य था। पॉइंट समझ में आ रहा है? पहली बात कि वो न्याय की बात थी। दूसरी बात, वो ऑलरेडी अपने को शुद्धात्मा जानते थे, अपने को आत्मा जानते थे। तो जो उनको वो भाव हो रहे थे वो शेष राग में, उस देखो, जो भी सम्यक दृष्टि होता है ना, वो कभी न्याय नीति और अभक्ष के बाहर कभी नहीं जाता। न्याय की बात करेगा, नीति की बात करेगा, नीति से रहेगा, न्याय से रहेगा, न्याय के सारे काम करेगा, और अभक्ष आदि भी नहीं खाएगा। जो सम्यक दृष्टि होता है वो इतना उसमें कहना चाहिए, उसकी थॉट प्रोसेस में चेंज हो जाता है, और फैक्ट है ये होता ही होता है। तो वो जो चीजें हुई वो सिर्फ न्याय और नीति के लिए हुई, है ना। तो जो राग जितना शेष था, जितने भी उनको वो क्रोध हुआ, वो सिर्फ न्याय के प्रति था, परंतु वो अपने आप को आत्मा जानकर हुआ है। उनको पता है कि सीता मेरी नहीं है, सीता भी अलग जीव है, परंतु मैंने जो न्याय के लिए, जब तक मैं अभी इस गृहस्थावस्था में हूं, तो मैंने ये नियम लिया था कि मैं उसकी रक्षा करूंगा। तो उस नियम की रक्षा के लिए, उस न्याय नीति के लिए, उनकी रक्षा के लिए वो वहां पे गए। पॉइंट समझ में आ रहा है? पर उन्होंने उस क्रोध को सही नहीं माना। वो उनके ये भी माना कि मैं क्रोध कर रहा हूं तो मेरे को भी कर्म बंधन हो रहा है, तो उनको अपनी गलती भी पता थी। बात यह है कि गलती पता होकर सुधार करना, सुधार के रास्ते में चलना। अब वो चलते चलते भी यदि गलती हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो गलती हमारे नॉलेज में है, हम उसका सुधार कर लेंगे क्योंकि हम रास्ते पे चल रहे हैं उसके। पॉइंट समझ में आ रहा है? कॉम्प्लेक्स तो नहीं हो रहा ज्यादा, है ना। दूसरी गलती क्या हुई कि हमने कर्म के उदय में जो शुभाशुभ भाव हुए उनको अपना स्वरूप जानकर उसे लाभ हानि मानी। तो इसका मीनिंग क्या निकला कि शुभ अशुभ भाव हैं वो वास्तव में दुख के कारण है, वस्तुएं दुख का कारण नहीं है। आगे वस्तुओं की भी बात आएगी, है ना। तो हम उन शुभाशुभ भाव के परे जो हमारा स्वभाव है, हमें उसमें एफर्ट लगाने, उसको जानने में एफर्ट लगाने। ठीक है, क्लियर होता है? तो पहले में मिथ्या मान्यता की बात थी, सेकंड लाइन में, मतलब सेकंड पार्ट में यहाँ पे शुभाशुभ भाव मतलब राग द्वेष रूप को उनको अपनाने की, उनसे जो दुख होता है उसकी बात करी। और वो भी ये इंटरनल बात है, ये आत्मा से रिलेटेड भाव है, आत्मा का स्वरूप नहीं जाना इसलिए। क्लियर होता है? पहले अज्ञानता थी, दूसरे में राग। अब थर्ड कौन बताएगा? अपने को पर का कर्ता और पर को अपना कर्ता मानकर दुखी हुई। सेकंड पार्ट क्या है? निज को पर को कर्ता पहचान। अपने को पर का कर्ता माना और पर को निज अपना को। कर्ता माना।
तो इससे गलती क्या हुई? दुख हुआ। वो तो हुआ, पर इसका अब निवारण कैसे करेंगे? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता धरता नहीं है ये जानकर। यस, सिंपल। ऐसी लॉजिकल रीजनिंग चाहिए हमको। हमको कोई भी भावुकता की बात, कोई भी बहुत ऐसी जो भाव है बहुत ऐसी बात नहीं करती, हमें रियल वर्ल्ड की बात करनी है, लॉजिक से बात करनी है सारी चीज। कि हम आज तक अपने को पर का कर्ता मान रहे हैं और पर को स्वयं का कर्ता मान रहे हैं। तो जो कर्ता पने वाली बात है वो हमें कईयों बार दिखी है कि हम भर को कंट्रोल नहीं कर सकते। हम कितनी बार बच्चे को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, पर बोलो बच्चा पार हमारे साथ चलते हैं क्या? हम जैसा हम हमारा जैसे सेम टू सेम काम करते हैं क्या? हम बोलते हैं पढ़ाई करो, वो नहीं पढ़ाई करते। वो बोलते हैं खाना, हम बोलते हैं खाना खाओ, वो खाना नहीं खाते। हम बोलते हैं शांत रहो, वो नहीं रहते। एक्स वाई जेड सब लगा लेंगे। तो ये तो क्लियर दर्शाता है कि मैं पर का करता नहीं हूं। आपके हस्बैंड चाहते होंगे आज अरे बहुत अच्छी कमाई हो जाए, इस सीजन बहुत अच्छी कमाई हो जाए, नहीं होती। और जब सोचते हैं कुछ कमाई नहीं होगी तब ज्यादा कमाई हो जाती है। कभी सोचते हैं ज्यादा 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 शॉप खोलें तो ज्यादा कमाई होगी, कभी नहीं होती। कभी कम देर के लिए शॉप खोलते हैं, उसी दिन पूरी कमाई हो जाती है। ऐसा क्यों? ये तो क्लियर दर्शाता है ना कि आपके अकॉर्डिंग चीजें नहीं चलती। बार बार वहीं के वहीं हिट एंड ट्रायल क्यों लगाते हो? हिट एंड ट्रायल समझ में आता है? हिट एंड ट्रायल मतलब बार बार वही काम, बार बार वही काम, बार बार वही काम। हम होंगे कामयाब एक दिन, बार बार वही एफर्ट जाए, है ना? तो ये क्लियर दर्श हमको ये कहना का मतलब है कि हमें बिना कुछ एक्स्ट्रा देखे हमें ये पता है। हम ऑलरेडी जानते हैं कि हम किसी के करता धरता नहीं। हम रियल वर्ल्ड में एग्जांपल्स देखते हैं बहुत, दिन भर में बहुत बारी हमें ये दिख जाता है कि हम उसके करता नहीं, तो भी हम वहीं के वहीं काम करते हैं। हमारी मान्यता में वही है। काम करते हैं का मीनिंग ये नहीं कि हमें वो करना है। काम करते का मतलब हमारे माइंड में वही के वही थॉट्स आते हैं कि हमें ऐसा करना है, हमें ऐसा करना है, हमें ऐसा करना है। तो हमें उस थॉट पे चोट डालनी है, उस थॉट पे चोट डालनी है, उस मिथ्या मान्यता पे चोट डालनी है। हमें किसी क्रिया पे चोट नहीं डालनी। क्या बोला? हमें किसी क्रिया को कम ज्यादा नहीं करना, हमें सिर्फ और सिर्फ उस थॉट प्रोसेस पे चोट डालनी है, उस मिथ्या मान्यता पे चोट डालनी है ना? तो ये तो सिंपल था कि कोई किसी का करता धरता नहीं है। ठीक है, ये मीनिंग निकलता है। तो और यदि हम इस चीज को बार बार अपने कहना चाहिए रूटीन में लाएंगे, हम बार बार इस थॉट प्रोसेस को समझेंगे, कोशिश करेंगे, अरे हमने तो ये क्लास में पढ़ा था, अब देखो आज तो प्रूव हो गया। अरे आज तो प्रूव हो गया कि रोटी मैं नहीं बनाती। रोटी मैं बनाती तो हर रोटी सेम बननी चाहिए, कोई रोटी जलनी नहीं चाहिए, कोई पराठा जलना नहीं चाहिए। अगर मैं रोज दाल बनाती हूँ तो हर दाल का टेस्ट सेम आना चाहिए। अलग अलग टेस्ट क्यों आता है हर बार? पॉइंट समझ में आ रहा है? पर मेरा कुछ नहीं करता, ये भी बहुत बड़ी बात है। दूसरे के कारण मैं परिणमन नहीं करता। दूसरा दूसरा मेरे को नहीं जिलाता, दूसरा मेरे को नहीं मार सकता, दूसरा मेरे को बचा नहीं सकता, है ना? ये तो हम जनरल बात कर रहे हैं, और हमें आ रहा है ये ऐसा मानना कि भगवान के कारण हमको सम्यक दर्शन होगा, भगवान हमको मोक्ष दिला देंगे, भगवान हमारी सुख संपदा का सारा काम करेंगे, सारा वो अरेंज करेंगे। वो छोड़ो, पद्मावती धरेन पद्मावती को पूजने से हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे, वगैरह वगैरह जो भी मानना है आप, ऐसा मानना भी गलत है। भगवान कुछ नहीं करते, भगवान करता धरता है ही नहीं इस जगत पे।
अच्छा, हमारे भगवान करता धरता नहीं है, तो शिव जी तो है करता धरता, वहां जाके कर लेते पूजा, तो वहां से तो मिल जाएगा। अरे वो भी पूरी मनगढ़ंत बात है, उनके तो भगवान एग्जिस्ट करते हैं वो भी कोई पता नहीं है ना। तो हमारे को हमें बहुत ब्रॉड सोच रखनी है कि हम वास्तव में क्या गलती कर रहे हैं और कहाँ कहाँ तक हमारे ये ऐसे डॉट्स अभी तक पनप रहे हैं, हमें हर जगह लगा के देखना है, छोटी सी चीज में लगा के देखना है। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट भी क्लियर हुआ होगा मेरे हिसाब से। चौथा पॉइंट, कि संयोगों में इष्ट अनिष्ट प्रति अनुकूल प्रतिकूल रूप मान्यता के कारण दुखी हुआ, ये चौथी गलती हुई। क्या? कि संयोग में जो भी चीजें मिली उसको या तो इष्ट रूप मान लिया या अनिष्ट रूप मान लिया। कोविड अनिष्ट रूप है और वैक्सीन इष्ट रूप है। सर्दी जुकाम अनिष्ट रूप है और दवाई इष्ट रूप है। कोविड अनिष्ट रूप है, खांसी अनिष्ट रूप है और ऑक्सीजन ऑक्सीजन मास्क इष्ट रूप है। बोलो ऐसा मान्यता मानते आ रहे कि नहीं मानते आ रहे? ऐसी मान्यता बन गई कि नहीं बन गई? कोविड देखा किसी ने आज तक? कैसे हाथ में पकड़ के देखा, उसकी फोटो देखी हो ऑनलाइन, कहीं पे कुछ देखा है कोविड क्या चीज होती है? जबरदस्ती अनिष्ट रूप मान लिया। तो एसी प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है, बताइए? अमिता जी बताइए, धर्मिष्ठा जी राधिका जी ने तो बता दिया। स्वयं को संयोगों से भिन्न जानना। वो तो भिन्न जाने के कैसे, अभी गलती पता चल गई, तो गलती में वो क्या निकला, क्या रीजन क्या था कि हम संयोगों को इष्ट अनिष्ट मान रहे थे? तो वास्तव में ये संयोग इष्ट अनिष्ट रूप होते हैं क्या? नहीं। ये है इतना सा लॉजिक, कि संयोग इष्ट अनिष्ट रूप नहीं होते, वे मात्र जानने योग्य हैं, ज्ञान के ज्ञेय मात्र हैं, उनका हमसे कोई रिलेशन नहीं है। जहां पे खड़े हैं वहीं से बात करनी है। हर जगह हम आत्मा है, हमारा भगवान, कोई किसी से कोई रिलेशन नहीं है हम, ये तो हर जगह लॉजिक नहीं लगेगा। हर परिस्थिति में अलग अलग लॉजिक लगा के आपको उस प्रॉब्लम का निवारण करना पड़ेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो हमारा किसी से कोई रिलेशन नहीं है, वो मात्र ज्ञेय मात्र है। ज्ञेय मात्र का मतलब क्या है? कि जैसे मिरर में कोई वस्तु झांकने में आती है, तो वो क्या कोई मिरर के लिए अच्छी बुरी होती है क्या? मिरर के सामने कोई चीज झलकती है, मोर झलक जाए तो मोर के लिए अच्छी है ना? और कोई कबूतर और वो काला कौवा झलक जाए तो उसके लिए वो बुरी चीज है, ऐसा है क्या? सुअर झलक नहीं। जाए तो बुरी, ऐसा है क्या? क्यों? ऐसा क्यों नहीं है? ऐसा क्यों नहीं? आईने के सामने कोई चीज रख ले तो उसके लिए अच्छी बुरी क्यों नहीं होती? चलो रीजनिंग बताओ। ट्राई करिए। आईने के सामने कोई चीज आती है तो वो उसके लिए अच्छी बुरी क्यों नहीं है? गंदगी जल के तो बुरी है, प्रतिमा जी जल के तो अच्छी है। उससे आईने का कुछ भी बिगड़ने नहीं वाला है, जो जैसा स्वरूप है वैसा ही रहने वाला है। सिंपल। देखो लॉजिकल रीजनिंग आपके सामने है, आपको पता है। आंख, अभी एग्जाम्पल है ना, आग आग को देखती है, ये आचार कुंदकुंद आचार्य ने समय सार में इसका उदाहरण लगाया है, लॉजिक लगाया है। जैसे आंख वस्तुओं को देखती है, आंख उसको देखती है, आग को देखती है, तो आग जल जाती है क्या? नहीं। नहीं जलती। आंख गंदगी गोबर को देख ले तो आंख अशुद्ध हो जाती है क्या?
और आंख भगवान की प्रतिमा को देख ले तो पावन हो जाती है क्या, शुद्ध हो जाती है, ऐसा है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? अरे उसका और आंख का कोई रिलेशन ही नहीं है, उसमें कोई बिगाड़ सुधार कर ही नहीं सकता है कुछ। आईने में सारी चीज झलकती है, मोर झलक जाए तो उसका अच्छा लगे, और सुअर झलक जाए तो आईना बेकार हो जाता है, वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, गंदा हो जाता है। नहीं होता क्यों? क्योंकि वो चीज अलग है, आईना अलग है वस्तु, उसमें कोई रिलेशन ही नहीं है। पर हम क्या मानते हैं कि हमें काला शरीर मिल गया तो हम गंदे हैं, हमें गोरा शरीर मिल गया तो हम अच्छे हैं, हमारे बाल सफेद हो रहे हैं तो हम बुढ़े हो रहे हैं, हमारे बाल अभी भी काले हैं, हम 50 साल के हो गए अभी तक हमारे बाल काले हैं, तो हम उससे अच्छा मान रहे हैं, जबकि कोई रिलेशन नहीं है। पॉइंट समझ में आ रहा है? जब भी किसी को इष्ट अनिष्ट की कल्पना हो रही हो किसी चीज पे, तो सेम लगा लेना कि आंख उस टाइम पे क्या कर रही है। सिंपल सीधा लॉजिक लगाना। आप आंख के सामने कोई एक्सीडेंट हो जाए, आंख का कुछ हो जाएगा क्या? और अपन बोल देंगे ऐसे हो जाएंगे, अरे कोई लेना देना ही नहीं है तुम्हारा। ये जो गलतियां हैं ये रियल गलतियां हैं। अगर एक भी गलती पे अगर उसको अपन पकड़ के उस पर वर्कआउट करें ना, तो सारी गलतियां अपने आप निकल जाएंगी, तो ज्यादा एफर्ट नहीं करने पड़ेगा। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। आज की क्लास ऑलमोस्ट पिछली क्लास का रिवीजन ही हो गया है ना। और ये सारे जो एफर्ट्स हैं, मैं चाहता हूँ आप ये एफर्ट्स अकेले रटने के लिए, अकेले इस सुत्ती को समझने के लिए, इस क्लास को अटेंड के लिए इतना नहीं रखो आप मैं अभी होमवर्क दे रहा हूँ, आप जो होमवर्क करें उसके लिए प्लस पॉइंट। आप थर्ड पॉइंट को आप आज से शाम से लेके अगली क्लास तक थर्ड पॉइंट को अप्लाई करना। कहाँ कहाँ आप ये गलती समझ रहे हो कि मैंने ये गलती समझ रही हूँ, कि मैं रोटी बनाने में गलती समझ रही हूँ, कि मैंने रोटी बनाई, मैंने बच्चे को तैयार किया, वगैरह वगैरह। आपका कहाँ ऐसी मान्यता हो रही है कि मैं पर का कुछ कर सकता या पर मेरा कुछ कर सकता? आपको एटलीस्ट 5 इंसिडेंट बता। ठीक है, जो होमवर्क करके लाएगा उसको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, पर आप इस चीज को अपने थॉट प्रोसेस में लाओ। अकेले सिर्फ क्लास तक का मत समझो कि क्लास खत्म हो गई अब खत्म काम, अब 2 दिन की छुट्टी। अब आपको उसके थॉट प्रोसेस में लेके आना है धीरे धीरे। अब आप आई थिंक इतने परिपक्व हो चुके हैं कि आप चीजों को समझ के उसको अप्लाई कर सकते। क्लियर हो रहा है? सब लोग होमवर्क करके आएंगे? यादिक जी, आपको थोड़ा सा पिछली क्लासेस को थोड़ा सा जल्दी जल्दी रिवाइज करना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स छूट गए हैं आपसे। आप ट्राई करिएगा कल में परसों में अगर आप उन क्लासेस को रिकवर कर पाए। ठीक है, और ट्राई करिएगा कि ये थर्ड पॉइंट को आप अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करके सोचें कि हम ये कहाँ कहाँ अपनी हम आज तक गलती करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास से पहले मैं पूछूंगा, अगर कोई करके लाएगा तो गुड, अदरवाइज क्लास तो चलेगी चलेगी। ठीक है, और ट्राई करा करिए कि आप थोड़े से 5 मिनट पहले आ जाएं, है ना। अपनी 5-10 मिनट का स्टार्टिंग का टाइम मिस ही हो जाता है। ठीक है ना, 8, 8, 7, 8, 10 तक ही क्लास चालू हो रही है, तो 5-10 मिनट का टाइम है वो वेस्ट हो जाता है ना? तो ट्राई करा करिए आप थोड़ा सा जल्दी आके अपन, जिससे कि 8-5 से पहले ही अगर 2-3 लोग हो जाए तो हम उसमें ही क्लास शुरू करेंगे फिर। ठीक है, चलिए, किसी को कोई डाउट कोई क्वेश्चन? चलिए, अभी क्लास यहीं विराम देते हैं। चिन्वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी नमो सदा देता हूँ लो। बोलिए।
चांदनी जिनवाणी माता की जय हो, जय हो, जय। अहिंसामय जैन धर्म की जय। जय जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र।